चीजें आप लोगों को मिल रही होती है ना दुनिया में, और जितनी भी अल्लाह ताला की रहमतें आपके ऊपर नाजिल हो रही होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा काम है जो आपने किया होता है अच्छा। यस, कोई ना कोई दुआ होती है जो आपने ले ली हुई होती है किसी की। अंजुम, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, हम आ गए ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। ओह अच्छा, तो आपने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। यस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? आई होप क्या सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग हम करने लगे हैं जनाब स्टार्ट अल्लाह का नाम लेके। तो लेकिन ये है कि एक कमेंट आया था कि डॉक्टर साहिबा आप बहुत सारी कभी ज्वेलरी दिखा रही होती हैं, कभी स्टॉल्स दिखा रही होती हैं, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ करें। तो वो मुझे बात बड़ी स्ट्राइक की। मैंने कहा यार ज़रूरी है कि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं वो भी अपने व्लॉग्स में शामिल की जाएं, क्योंकि मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है कि व्लॉग ऐसा होना चाहिए कि जो सबके लिए हो फ़ायदेमंद। तो आज छोटा छोटा मुझे काम भी है घर का, साथ साथ वो करते रहते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को इजी अल्फाज में बताती हूँ कि बहुत सारी बच्चियां, खवातीन, इवन मर्द ऐसे हैं जिनको डार्क सर्कल्स आईज के अराउंड जो होते हैं उसकी प्रॉब्लम है, या फिर ये वाली जो एरिया है ना इसमें पूफीनेस हो जाती है, या ये सूजी भी होती है आंखें। हाँ बिल्कुल, है ना, बैग्स बने हुए होते हैं यहाँ बिल्कुल, पे, पांडा आईज। या तो आज हम सोचते हैं कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, और इजी ये हो जाएगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होती क्यों है, और फिर उसके बाद ये बता दी जाए कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि भाई हो ही ना डार्क सर्कल्स, बिल्कुल ना और होगा बांस ना बाजेगी बांसुरी और ना बजेगी। तो ये मतलब ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जिससे हमारी लाइफ भी आसान हो जाए और कोई हमारे बहुत सारे पैसे भी लुट फुट ना हो जाए। सही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले कॉजेज बताएंगे, फिर प्रिवेंशन बता देते हैं, उसके बाद होम रेमेडीज हैं बहुत सारी, क्योंकि किचन में ही चले जाओ तो इतनी सारी चीजें हैं जो आराम से हम अपनी आईज वगैरह में लगाकर अपनी आईज को A1 टिप टॉप और बड़ा चमकदार और रोशन खूबसूरत आंखें, क्योंकि आंखें जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ फेस। कॉजेज, प्रिवेंशन, और नेक्स्ट हम बताएंगे जनाब कि आपकी रेमेडीज, होम रेमेडीज क्या हैं आंखों के लिए, और एंड में मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि लाइक आई थिंक दे आर गोइंग टू बी मोस्ट इफेक्टिव इस प्रॉब्लम में। यस, क्योंकि देखिए जी आईज बड़ी जरूरी है, आईना होता है, आंखें जो है ना वो आपके चेहरे का। आपने हाँ, शायरी भी वो शुरू कहते हैं कर, नहीं, वो कहते हैं ना आंखें बोलती हैं। बिल्कुल, आंखें बोलती हैं, और आंखें अक्स होता है आपका ना। अगर आंखें आपकी डल हैं, या आपकी आईज उदास हैं, या आपकी आईज में एक वो उस तरह की फ्रेशनेस नहीं है, या वो ब्राइट नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ, आंखों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप किसी को देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यार इज इंटेलिजेंट, और या बेचारा सीधा साधा है हमारी तरह। आंखें जो है ना आपके अंदर का आईना जो है। हाँ, यस, इट टेल्स यू आईज। या तो चले जी, मैं मुझे आपको नीचे एक चीज चखाना चाह रही थी, आज हमने बनाई है। चलो ठीक है, ओके। हाँ जी, क्या चखाना है? कि मजा तो नहीं चखाने लगे? नहीं नहीं, मजा नहीं चखाने मजा ही चखाने लगे। ये देखिए जी, सर्दियों का एंड था तो मैंने आपके लिए ये स्पेशली आज बनवाया है गजरेला। अच्छा, ओके, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये सारा खाना है, थोड़ा सा खाना है? करके देखें पहले, फिर खाना के बाद खाना। ओके। वाह जी वाह। गाजरें भी बहुत अच्छी हैं आंखों के लिए, इसमें केराटिन होती है। खरगोशों ने कभी, आपने देखा होगा कि खरगोशों ने कभी ऐनक नहीं लगाई, इससे पता लगता है कि गाजर खाते हैं। अब ये ना हो कि सारे घास खाने लग पड़ेंगे, घोड़ों ने भी कभी ऐनक नहीं लगाई, और तेज भी दौड़ते हैं। अभी भी बढ़िया गरम है। कैसी है? अब मुझे तो पसंद है गरम, बहुत अच्छी है। मजा आया? थोड़ी सी चीनी ज्यादा हो गई है वैसे। एक्सीलेंट। चलिए गजरेला खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये जो डार्क सर्कल्स हैं और ये जो पूफी आईज होती हैं इसकी कॉजेज क्या हैं। मजा आया? बारिश के मौसम में वी आर एंजॉयिंग गर्मा गर्म। जबरदस्त बाजी, जबरदस्त। थैंक यू। अच्छा अंजुम, फिर कॉजेज भी बता दो ना। कॉजेज तो बताए नहीं। डार्क सर्कल्स की जो कॉजेज है ना,
सबसे पहली जो उसमें आ जाती है वो तो ये है कि इट कैन बी जेनेटिक, ओके यानी कि इट रन्स इन द फैमिली। बगैर किसी वजह के जो है वो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके डार्क सर्कल्स हैं। जेनेटिक के बाद नेक्स्ट जो कॉज है ना, दैट इज एजिंग। जैसे जैसे हमारी उम्र हो जाती है ना, तो हमारी जो ये आईज के नीचे वाली स्किन है ये बड़ी थिन होनी शुरू हो जाती है, और इसके नीचे जो फाइबर और फैट होता है वो कम हो जाता है, तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो विजिबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स नजर आने लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है सन एक्सपोजर। अगर टू मच सन में अगर आप जा रहे हैं ना विदाउट सन ब्लॉक लगा के, तो एक खास पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं मेलानिन। तो मेलानिन की प्रोडक्शन नॉर्मली हो रही होती है हमारी, जो कि ट्रिगर हो जाती है सनलाइट की वजह से, और ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है और डार्क सर्कल्स नजर आने लग जाते हैं। तो सन एक्सपोजर हो गया नेक्स्ट कॉज। इसके बाद लाइफस्टाइल आप देख लें, जिनका पुअर लाइफस्टाइल है, दे आर नॉट टेकिंग गुड डाइट, या उनको कोई स्ट्रेस है, परेशान रहते हैं, या उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये सारी लाइफस्टाइल्स में आ जाते हैं, या वो पानी ज्यादा नहीं पी रहे, ओके, उससे भी आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और अगर कॉजेज हम देखें तो कुछ लोगों को आदत होती है अपनी रबिंग करने की, स्क्रैच करने की आईज, उससे ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपकी डैमेज होंगी और नीचे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बैगी आईज हो जाती हैं और डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग पानी ही नहीं पीते, खासतौर पे सर्दियों में अपने आप को याद करवाना पड़ता है कि भाई एक गिलास पानी पी ले, उससे भी डार्क सर्कल्स और डल आईज हो जाती हैं। ओके। एक बड़ी कॉमन कॉज है एक्जिमा या कोई डर्मेटाइटिस या कोई एलर्जी इस तरह की है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती रहती है आईज में, उससे भी ब्लड वेसल्स जो आपकी आईज के नीचे हैं वो डायलेट हो जाती हैं और आपकी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो अब हम प्रिवेंशन की तरफ अगर चले जाएं तो मतलब प्रिवेंशन का मतलब ये है कि यार अभी डार्क सर्कल्स आपको हुए नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि आज मेरी आंखें बड़ी धसी धसी और काली काली लग रही हैं, तो मैं, और कभी ठीक होती हैं, उसको आप पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि दिन के टाइम पे जब बाहर निकले तो आपने सन ब्लॉक लगा लेना है और कोई अच्छे से सन ग्लासेस लगा कर निकले, खास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पे सन रेज बहुत है, राइट, ठीक है। सेकेंडली आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर ले, नींद अपनी रज के पूरी करें, स्ट्रेस वो कहते हैं ना, स्ट्रेस लेने का नहीं है, देने का भी नहीं है हम क्यों दें किसी को स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना, और अपनी खूब अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी शानी खूब पिए, और अगर कोई आपकी जो एलर्जी वगैरह है तो उसकी आप ट्रीटमेंट कर लें। तो ये आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई ये डार्क सर्कल्स हो ही ना। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और अपना काम करती हूँ, थोड़ा बाहर का एक चक्कर लगा कर आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि होम रेमेडीज क्या हैं जिससे कि आप अपने डार्क सर्कल्स को बेहतर कर सकते हैं। और होम रेमेडीज हैं भी बड़ी इंटरेस्टिंग और इतनी इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और उससे भी अगर आपके डार्क सर्कल्स ठीक नहीं होते हैं तो फिर मैं आ जाऊंगी अपने फील्ड में, लाइक यू हैव टू देन गो टू द डॉक्टर, और डॉक्टर करेगा जनाब मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर डार्क सर्कल्स, एंड वी विल मेक श्योर कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां मुझे देख रही हैं उनके जनाब आईज में डार्क सर्कल्स और बैगी आईज ना हो। अच्छा जी, शाम का टाइम है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, ये देखें छोटी छोटी टुकड़ियां बादलों की, ग्रीन ग्रीन ट्रीज, और ये हमारे खाली खाली गमले, क्योंकि इसके लिए सारी पनीरी जो है वो अभी हमने लेके आनी है फूलों की, क्योंकि अगले 2 महीने में हम चाह रहे हैं कि हमारा घर जो है वो फूलों से भर जाए। ये सामने हो रही है जनाब कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से काफी धूल हमारे घर में जो है वो आ जाती है। तो कल बारिश हुई है, माली नहीं आया, आज बारिश नहीं थी फिर भी माली नहीं आया, मतलब है माली नहीं है तो मैंने उसको माली को कहा, मैंने कहा कि मतलब पनीरियों का टाइम गुजर रहा है, वो साथ वालों ने लगा ली है। उसने कहा नहीं बाजी इतना भी टाइम नहीं गुजर रहा। फिर मैंने कहा कि हम आज ले आते हैं, क्योंकि उसने तकरीबन 40 गमले कहे हैं। अच्छा, ओके। लेकिन उसने कहा कि मैं आज शाम को अगर आऊंगा तो इतना टाइम नहीं है कि मैं वो आराम से पनीरी लगा सकूं, तो आप लोग मंडे को ले आए। अच्छा, क्योंकि कल सैटरडे है, परसों संडे है, और ये 2 दिन जो है वो जाता है अपने गाँव। वो कह रहा है कि मैं आऊँगा तो मंडे को फिर मैं इंशाल्लाह सारी पनीरियाँ साथ, वो कह रहा था कि आप उसके बीज भी ले आए सब्जियों के, ठीक है, तो वो लगा लेगा। ठीक है। तो वैसे मुझे मौसम कितना अच्छा है, थोड़ा सा चलिए चलो जी।
बहुत प्यारा मौसम है। बहुत प्यारा। हाँ वो मेरी फ्रेंड नबीला का भी फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि जो है वो उनके साथ हम कोई हाई टी वगैरह कर लें संडे को, तो आप फारिग हैं तो बताएं। हाँ तो संडे को तो फारिग ही होते हैं, क्यों जी? संडे को भी बड़े काम निकल आते हैं। हाँ और कुछ नहीं तो गाड़ी के काम बहुत निकाल के ये बैठ जाते हैं। हाँ नहीं वो तो वाकई याद आया मुझे, गाड़ी के चेंज करना है वो साइकिल। हाँ ठीक है चलेंगे फिर इंशाल्लाह। तो संडे का व्लॉग भी आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगी अपनी फ्रेंड नबीला से। जी हाँ वही नबीला जिनका ब्रांड है, बिकॉज शी इज़ अ डिज़ाइनर जो है समीज बाय नबीला। लो ये तुम क्या खोल के बैठ गई हो? ये सोहन ये तो हलवा। बहुत मजेदार। और ये ना कोई लेकर आया है हमारे लिए स्पेशली झंग से, और इसके ऊपर अखरोट लगे हुए हैं। इट इज सो यमी कि मजा ही आ जाता है। कैलोरीज का डर होता है। अभी चाय भी बनवाते हैं। मैं बता रही थी होम रेमेडीज, इतनी आसान होम रेमेडीज है ना, और आपको मैं बताऊं, आप यकीन करें कि दे आर वेरी इफेक्टिव। खास तौर पर जिस दिन आप लोगों ने किसी फंक्शन में जाना हो या किसी दिन पार्टी में जाना हो और आप चाह रहे हो कि आप अपनी आईज का जो है वो एक लुक अच्छी हो, फ्रेश लुक आए, आप जरूर ये कीजिएगा। ओके सबसे पहले हम आ जाते हैं कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी ठंडी चीज आपने अपनी आईज पे लगानी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक चम्मच फ्रीजर में रख के ठंडा कर लें, और उसको जो उसकी उल्टी वो जो ऐसे राउंड वाली साइड है उसको आप अपनी आईज पे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। उससे कंजेशन आपकी आईज की खत्म होगी और आपकी आईज ज्यादा ब्राइट और फ्रेश लुक देंगी। इसी तरह से अगर आप टी बैग ले लें ना चाय का, जो इस्तेमाल हो चुका हुआ हो, उसको फ्रिज में अच्छी तरह से ठंडा करके वो रख के थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, उससे भी आपकी आईज जो है उसकी, और ये अगर आप रेगुलर करेंगे ना तो आपकी ये हाइपर पिगमेंटेशन और ये जो डार्क सर्कल्स हैं कम होने शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली आप अगर ठंडा आपने किया हुआ है रोज वाटर, तो उसके अंदर आप थोड़ी सी रुई डिप करके उसको आप अपनी आईज की इर्द गिर्द अप्लाई करें, उससे भी आपकी आईज के डार्क सर्कल्स और वो जो एक आपके अजीब खड्डे से बच जाते हैं और एक डल होती हैं आईज, वो आपकी ब्राइट और अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। एलोवेरा, मैंने आपको पहले भी पिछले साल भी बताया था कि एलोवेरा का जेल निकाल कर उसको थोड़ा सा ब्लेंड करके लिक्विफाई कर लें, और उसको जो बर्फ का वाली एक सांचा होता है उसमें डाल के आप जमा लें। ठीक है। तो आपने रोजाना क्या करना है कि वो एक डली लेके उसको आपने बल्कि पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डार्क सर्कल्स ऑफ आईज की, तो वो एलोवेरा जो एक फ्रोजन फॉर्म में है उसको अगर आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से अप्लाई करें अपनी आईज के इर्द गिर्द, हफ्ते में बेशक 3 दफा कर लें, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके डार्क सर्कल्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है टोमेटो जूस। हाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत पीता हूँ। नहीं बाकी पीने वाला नहीं। हाँ आपने क्या करना है कि आपने इसको ब्लेंड कर लेना है एक अच्छे राइप टमाटर को। अच्छा। और उसके बाद आपने उसको एक मलमल के कपड़े से अच्छी तरह से स्क्वीज करके उसमें से उसका जूस निकाल लेना है। ओके। उसको फिर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें। ओके, ठंडा करके पीना है? नहीं ना, मुझे पीना नहीं है। इतना टमाटर का जूस पीना इज नॉट हेल्दी। अगर आपने पीना ही है टमाटर का जूस तो आप उसमें और चीजें भी शामिल कर लें, जैसे ये होता है आपका चुकंदर होता है या ऑरेंज जूस है, ओके, उसमें थोड़ा सा आप ऐड कर लें। वैसे ओवरऑल अगर कोई भी जूस पीना है, मिक्स जूस भी पीना है, तो वो 2-3 घूंट से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ओके। खैर, ये टमाटर का जूस अगर आप अप्लाई करें अपनी आहिस्ता आहिस्ता जेंटल, आप उसको तरीके से कोई 10 to 15 मिनट्स तक अपनी आईज के इर्द गिर्द अप्लाई करें ठंडे टमाटर के जूस से, तो आपकी ये जो डार्क सर्कल्स हैं या जो आपको आपकी डल आईज हैं या फिर आपकी जो बैगी आईज हैं, ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली आप आलू ले लें कच्चा, उसको आप कश करें और उसको आप मलमल के कपड़े में डाल के उसको अच्छी तरीके से स्क्वीज करें, तो उसमें से भी जो जूस निकलता है उसको ठंडा करें, उसमें जो कॉटन पैड्स हैं वो सोक करें और वो आप अप्लाई करें। इससे भी आपका ये डार्क सर्कल्स खत्म होते हैं। और बादाम का तेल
अच्छा अरे बादाम का तेल तो मैं आपको बताऊं कि ये मैंने खुद ट्राई किया है, अमृतधार है जी। बादाम के तेल से इतनी वाइब्रेंट हो जाती है ना आईज, और इतनी अच्छी ये अंडर आई स्किन हो जाती है। उसको बस हल्का हल्का आपने इस तरह से मूवमेंट्स दे के और फिर आंखें बंद करके थोड़ा थोड़ा अपर लिड पे लगा के आप उसको छोड़ दें, या आप थोड़ा सा लगा के रात को सो जाएं, तो आप यकीन करें कि आपकी जो आईज है उनकी स्किन की कलर, उसकी स्किन की कलर जो है वो इतनी अच्छी और बिल्कुल बेदाग और बहुत ही मतलब लाइक इट्स गोइंग टू ग्लो। ओके। अच्छा, खीरा जिस तरह होता है, खीरे के अंदर भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को और डार्क सर्कल्स को ख़त्म करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो सैलून वगैरह में ख़वातीन लेटी हुई हैं, फेशियल लगाया हुआ है और उसके ऊपर कुकम्बर्स रखे हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुकम्बर को भी आपको ग्रेट कर लेना चाहिए और उसका जो वो एक पूरा उसके फाइबर समेत आपको अपनी आईज के यहाँ पर थोड़ी देर लगा कर रखें, आंखें बंद रखें और उसके बाद उसको वाइप ऑफ कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी आंखों की डार्क सर्कल्स और पफी है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है, अगर अब मुझे पता है मुझे कमेंट्स आएंगे कि डॉक्टर साहिबा इससे कुछ भी नहीं हुआ, हमने किया था। नहीं हुआ, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, कम से कम 3 मंथ्स। या और एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, रोजाना भी कर लें, तो इसमें कोई ऐसा केमिकल या जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आपको नुकसान हो। तो लेकिन ये है कि अगर फिर भी ये चीजें काम नहीं कर रही एंड यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर आ जाता है जनाब मेडिकल ट्रीटमेंट। तो लेट्स मूव ऑन टू मेडिकल ट्रीटमेंट। बैगी आईज जो है ना, ये आपकी 12-13 साल उम्र ज्यादा दिखाती हैं। बैगी आईज का मतलब ये है कि आपकी आंखों के नीचे बड़े बड़े बैग्स हैं या यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, खासतौर पर जब आप सुबह उठते हैं तो, या फिर अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, आपका आई मेकअप का मजा नहीं आता है, आपकी एक बीमार लुक आती है कि आपकी जो आंखें हैं यहाँ से लटकी हुई हैं और इतने बड़े बड़े यहाँ पर थैले से बने हुए हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि 100% क्योरेबल है इसके लिए, जो कि फिर कभी दोबारा बैगी आईज नहीं आएंगी, वो एक माइनर सी सर्जरी है जिसको कहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी। और उसमें क्या किया जाता है कि उसमें स्किन ऊपर से यहाँ बिल्कुल लोअर आईलिड से स्किन को यहाँ पर एक हल्का सा इंसिजन दे के इसके नीचे जो एक पैड ऑफ फैट है वो सर्जन निकाल देता है और ये आपको स्टिचेस लग जाते हैं यहाँ पर बिल्कुल कॉस्मेटिक वाले, जिसका कोई निशान नहीं रहता। और उसके बाद ये आपका रिकवरी पीरियड जो है वो 10 से 15 दिन होता है, क्योंकि ये बड़ा नाजुक एरिया है, यहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो जाती है बाद में और हल्के से वो जो कहते हैं ना ब्रूजेस भी पड़ जाते हैं, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ नज़र आते हैं, वरना इसमें कोई भी आई साइट में फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ डैमेज नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि जो सर्जन है वो एहतियात से आपकी जो अंडर स्किन जो एक फैट है वो निकाल देता है, तो उससे आपकी को हमेशा के लिए ये बैगी आईज से निजात मिल जाती है। यदि अब हम आ जाते हैं डार्क सर्कल्स पे। डार्क सर्कल्स के लिए जब आप जाएंगे अपने डॉक्टर के पास तो वो आपको मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स सजेस्ट करेगा। एक तो क्रीम बड़ी ही आम है जो कि है क्रीम्स विद विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी जो है ना, इसमें पिगमेंट्स को या फिर डार्कनेस को लाइटन करने का एलिमेंट है इसमें। तो जो भी क्रीम विद विटामिन सी वो देगा वो आहिस्ता आहिस्ता आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म कर देगा। मेरा तो मशवरा ये है कि फिर ये वाली क्रीम्स आप रात को सोने से पहले लगाएं, ताकि बार बार सन एक्सपोजर भी नहीं होता, आप सोए रहते हैं, एक लंबी ड्यूरेशन के लिए ये क्रीम आपकी आंखों के इर्द गिर्द लगी रहेगी तो आपकी डार्क सर्कल से जान छूट जाएगी। इसके अलावा और क्रीम्स जो डॉक्टर आपको दे सकता है उसमें होगा जनाब मुख्तलिफ किस्म की इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जांपल विद विटामिन ई, विद हाइलुरोनिक एसिड, विद ग्लाइकोलिक एसिड और विद कोजिक एसिड। बहुत अच्छी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनसे तैयार शुदा ये क्रीमें जो हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म कर देंगे। ये तो हो गया जनाब क्रीम्स वाला मामला, जिसको मेरे ख्याल में, और हाइड्रोकिनोन वाली क्रीम्स भी होती हैं जिनमें के स्टेरॉइड्स होते हैं, लेकिन वो फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने यूज़ करना है। वो आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। दैट इज़ वाई ये मैं इस ट्रीटमेंट को अंडर मेडिकल
केयर मैं आपको बता रही हूँ। और अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट इज केमिकल पील्स। केमिकल पील्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स कुछ इस किस्म की आपको सॉल्यूशंस कह लें या इस किस्म की वो अप्लाई करने के लिए केमिकल्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो वो वाली स्किन है जिसमें डार्क कलर है उसको रिमूव कर देगा, और जो अंडर नीचे से ताज़ी फ्रेश स्किन आएगी वो होगी जनाब आपकी फ्रेश और विदाउट एनी डार्क पिगमेंटेशन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो डर्मेटोलॉजिस्ट आमतौर पर बताते हैं वो लेज़र थेरेपी है। अब ये लेज़र थेरेपी एक ख़ास किस्म की थेरेपी होती है जिसमें कि आपको लेज़र रेज से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि आपकी स्किन टाइटन भी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, और उसकी जो हाइपर पिगमेंटेशन है या जो उसका डिसकलरेशन हुई हुई है और डार्क हुई हुई है, डार्क सर्कल्स जो बने हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो जाती है। तो उसके भी सेशंस होते हैं जो डॉक्टर जिस तरह की कंडीशन है उसके हिसाब से बुलाता है, और वो जनाब आपको हफ्ते में 1 दफ़ा बुला ले या महीने में 2-3 दफ़ा बुला ले, वो आपका और आपके डॉक्टर का आपस में होता है, या जिस तरह से इम्प्रूवमेंट होती है उस तरह से लेज़र थेरेपी दी जाती है। इसके बाद आ जाता है जनाब नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट ट्रीटमेंट है फिलर्स। फिलर्स बड़ा ट्रिकी काम करते हैं। कई दफ़ा दे आर सो सक्सेसफुल बिकॉज जब फिलर्स डलते हैं ना तो आपके जो आईज का अंडर आई एरिया है ना ये बड़ा स्मूथ हो जाता है, और इसमें जो एक गड़ा सा बना हुआ है या एक वो डलनेस है उसकी बजाय ये एक स्मूथ कॉन्टूर आपकी आई का फिलर से आ सकता है अगर एक्सपर्ट डॉक्टर है, इंटेलिजेंट डॉक्टर है और वो तरीके से ये काम कर रहा है। उसके अलावा जो फिलर्स हैं ये ब्लड वेसल्स की टूट फूट हो रही होती है, जैसे हम एक्स्ट्रा रगड़ते हैं अपनी, सुबह उठ के होता है ना कि जो मैं उठी मैंने आंखें ऐसे ऐसे मली, तो उससे ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं और आपके डार्क सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब फिलर्स अगर अच्छे तरीके से डले हुए हैं तो ये ब्लड वेसल्स की जो टूट फूट ब्रेक डाउन हो रही है ब्लड वेसल्स उसको भी कंसील करता है, रोकता है। और इसके अलावा फिलर्स जो है ये मेलानिन प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया है कि एक पिगमेंट होता है जो कि सन रेज की वजह से, मुख्तलिफ एलर्जीज की वजह से ट्रिगर हो जाता है। मेलानिन जो है ये स्किन को डार्क करने वाला पिगमेंट है। अब अगर कोई भी ऐसी वजह बन गई जिससे कि मेलानिन ट्रिगर हुआ है और डार्क सर्कल्स पे डार्क सर्कल्स बनते चले जा रहे हैं, तो फिलर्स जो हैं वो इसको भी कंसील कर देते हैं और मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है। ब्लड वेसल्स की ब्रेकडाउन भी फिलर्स से कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो एक हिसाब से फिलर्स जो है एक तो आई की जो एक अंडर आई स्किन है उसको स्मूथ करके उसकी एक शेप अच्छी करते हैं, और दूसरा जनाब डार्क सर्कल्स, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में फिलर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है पीआरपी है। पीआरपी का मतलब ये होता है कि आपकी जो, अच्छा अब डॉक्टर क्या करेगा कि वो आपका ब्लड ले लेगा, ड्रॉ करेगा और उस ब्लड को एक तेजी से रोटेट होने वाली मशीन में रखेगा जिससे कि ब्लड के जो सेल्स हैं वो एक साइड पे हो जाएंगे, है जी, जैसे मक्खन निकाला जाता है, सेल साइड पे हो गए, सीरम एक साइड पे हो गया जिसके अंदर होती हैं प्लेटलेट्स। इस सीरम को कहते हैं गोल्डन सीरम। इसके अंदर बहुत ज्यादा बॉडी को रिपेयर करने की क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। फिर आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक वो इंजेक्ट करता है वही वाला सीरम, आप ही का सीरम आप ही के अंदर। अच्छा, उससे कोई रिएक्शन हो, एक्शन वगैरह कभी कोई चांस नहीं क्योंकि वो आपका अपना ब्लड है। अच्छा, अब अगर जिनके बाल कम है तो उनके बाल में ये इंजेक्शन पीआरपी के लग रहे होते हैं, अपना ही सीरम। अच्छा, अपना जो अच्छे वाला गोल्डन सीरम है प्लेटलेट की जिसके अंदर खूब क्वांटिटी है वो लगा के बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर एक होता है वेम्पायर फेशियल, वो जो आपका ब्लड है वो पूरा आपके मुंह पे इंजेक्ट कर देते हैं तो आपकी स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाती है। सिमिलरली पीआरपी जो है वो बहुत जगहों पे वैसे यूज होता है, अंडर आर्म्स में या जहां पर भी हाइपर पिगमेंटेशन है, या इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर क्योंकि वो आपका अपना एक गोल्डन सीरम है। तो वो पीआरपी की हेल्प से आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं उसको भी आपकी अच्छी स्किन की डॉक्टर करेक्ट कर सकती है। अब आप देखें कि मैं कोई स्किन की डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरा इतना नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जो है ना
वो ठग करके कामयाब हो जाती है। इसलिए नेवर गिव अप। सबसे पहली बात तो ये है कि डार्क सर्कल्स मुझे तो बुरे नहीं लगते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बड़ी क्लासिक सी लुक आ जाती है, एक खूबसूरती में इजाफा ही है इस किस्म की जो चीज़ें हैं। फिर भी अगर आपको बुरा लगता है तो मैंने यानी डार्क सर्कल्स अगर आपको अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं आते हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। उसके बावजूद समटाइम्स जेनेटिक चीज़ें किसी भी चीज़ से जो है ना वो नहीं जाती। तो फिर आप क्या करें कि आप मेकअप का सहारा ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे कंसीलर्स ऐसे हैं, फाउंडेशंस हैं, कलर करेक्टर्स हैं, जिससे कि आप अपनी डार्क सर्कल्स को उसके ऊपर हल्का हल्का अप्लाई करके 2-3 लेयर्स, जिस तरह से भी बताया जाता है। आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं जो पहले लेयर्स हैं जो लगाए जाते हैं, जिससे कलर करेक्शन होती है, फिर उसके ऊपर कंसीलर लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर वो सेटिंग पाउडर लगाया जाता है। तो इन चीज़ों से आपकी जो आय है वो अच्छी लगती है। बेसिक चीज़ जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो आपको बताया है उसमें यह है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहिए, पुअर डाइट ना लें, अच्छी डाइट लें, खूब सोएं, अपने आप को रेस्ट दें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरह से आप अंदर से सोचते हैं वही आपकी फेस पे, आपकी आंखों के ज़रिए पता चलता है। आंखें जो होती है ना वो इंसान के इंटरनल फीलिंग्स का आईना होती हैं। तो आप जैसे सोचेंगे, जैसा बिहेव करेंगे, उतनी ही खूबसूरती आपके फेस के ऊपर आएगी। आई होप कि आपको मेरा ये मेडिकल रिलेटेड व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे बताइएगा कि डॉक्टर अंजुम आप इस तरह से भी हमें गाइड किया करें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो मैं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे करना भी चाहिए। और आपने खुद ही मुझे ये कहा है अपने कमेंट्स में, जितने भी पीछे कमेंट्स आ रहे हैं, आप यकीन करें आप लोगों ने खुद कहा है कि आपके व्लॉग्स हमेशा कारआमदी होते हैं। कोई ना कोई चीज से उनको फायदा ही होता है। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर किसी कुछ चंद लोगों को भी उसका भला हो गया ना उससे, तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत मुझे वसूल हो गई है। और ये सारी चीजें करते रहना चाहिए। कोई अगर अच्छी चीज आपको भी पता है और कोई अच्छा टिप आप देना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई एम श्योर कि हमारे एक ही फैमिली है, सारे मिलके कमेंट्स मैं तो पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी लोग भी पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैंने और आपके बाबा ने नहीं किया हुआ होता, लेकिन खुद आप लोगों ने ही किया हुआ होता है। तो अगर कोई टिप पता है आपको भी डार्क सर्कल्स के बारे में, डू राइट इट डाउन। और बाकी लोग भी जो हैं वो कमेंट्स प्लीज आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। इस तरह एक दूसरे का भला करने का मतलब ये होता है जैसे एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलाई जाए, और कि जितनी दुनिया में लोग हैं वो एक दूसरे की कैंडल जलाते रहे तो पूरी दुनिया जो है वो रोशन हो जाएगी। और अगर सब एक दूसरे का हेल्प करते रहे और एक हेल्पिंग हैंड्स, ये मुझे वाकया भी याद आ गया, ये भी मुझे बड़े वाकयात याद आते हैं अपने मेडिकल कॉलेज के ज़माने के, तो वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। हेल्पिंग हैंड्स, हमने एक मुजीब ग्रुप बनाया था। हम ब्लड डोनेशन करते थे, ठीक है। तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हम जाकर कैंप लगा के ब्लड हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स ही देते थे, मैंने भी दिया हुआ है, ठीक है। और उससे फिर वो जो इमरजेंसीज वगैरह में जहाँ ज़रूरत होती है, अल्लाह करे किसी को जरूरत ना पड़े, किसी को जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर कोई काम आ जाए ना, आपने बोतल खून दी है और उससे किसी की जिंदगी बची है, तो आप यकीन करें कि जितनी भी चीजें आप लोगों को मिल रही होती है ना दुनिया में, और जितनी भी अल्लाह ताला की रहमतें आपके ऊपर नाजिल हो रही होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा काम है जो आपने किया होता है अच्छा। कोई ना कोई दुआ होती है जो आपने ले ली हुई होती है किसी की। हमें तो खुद नहीं पता होता कि हमने क्या दुआ कर दी है, क्या अच्छा काम कर दिया है। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह ये आप भी बताइएगा कि अगर कोई आपको आईज की जो डार्क सर्कल्स के बारे में कोई अगर अच्छी टिप पता है, कमेंट बॉक्स में। मुझे बड़ी अच्छी टिप पता है, तो मैंने मुझसे पूछा ही नहीं। क्या यार? ब्लैक ग्लासेस। तो मैंने तो कहा है अच्छा, सन ग्लासेस लगाएं, ब्लैक ग्लासेस पहन के रखो। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड। प्रिवेंशन में ये है कि सन ब्लॉक लगा के सन ग्लासेस लगा ले। बिल्कुल ठीक है। तो नजर नहीं आएगी आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि मेलानिन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है जैसे ही धूप में जाए। तो तो ये तो मैंने पहले ही बताया। और पानी पिए खूब सारा, और नींद पूरी करें। बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग तक के लिए मेरे और आपके बाबा मुजीब की तरफ से सबको
अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।